इंजीनियर अली मिर्जा, पड़ोसी मुल्क का रहने वाला, जहलुम का रहने वाला, कोई आलिम दीन नहीं। आप उसके नजरियात अगर सुनेंगे तो मालूम हो गया कि सबसे पहले सहाबा के बारे में बुग़्ज़ रखने वाला यह आदमी हजरत अमीर माविया और दूसरे सहाबा के मुतालिक बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला, और सहाबा के बारे में उसका नुक्ते नजर यह है कि जो मैंने कह दिया वही मेरा नजरिया है, बस खलास। मैं अमीर माविया को कभी भी हजरत अली से अफजल कबूल नहीं करूंगा। फिर वही हजरत अली के बारे में वही नजरियात जो अहले तशी के नजरियात हैं। सुभान अल्लाह, हमारे नौजवान उससे मुतासिर। दूसरा, कादियानियों के बारे में उसका इस्तेदलाल यह है कि कादियानी भी दरअसल हनफी हैं। कादियानी दरअसल हनफी हैं। एक जगह वो फिर दोबारा कहने लगा कि कादियानियों को हमें काफिर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमने काफिर कह दिया कादियानियों को तो बदले में उन्होंने हमको, कादियानियों ने हमको काफिर कह दिया। उनकी नजर में हम काफिर और हमारी नजर में वो काफिर। और कहता है कि कादियानी लोग यहूदियों और ईसाइयों से ज्यादा बदतर नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि कादियानियों ने यह कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है लेकिन नबी उम्मत है कहा। और जब जब लोगों में बिगाड़ आएगा अल्लाह ताला नबियों को भेजता रहेगा। तो फिर ये लोग यहूद और नसारा से बदतर का हुए। हमारे सल्फी नौजवान इसके बयानात से मुतासिर हैं। अफसोस की बात, अफसोस का आलमिया है। फिर वो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक वो ये कहता है कि यहूदी कहते हैं कि ये नबी नौज बिल्लाह ये नबी झूठा है, ये नबी झूठा है। यानी यहूदियों ने कभी नहीं कहा नबी झूठे हैं बोलकर। वो मूसा के मुकाबले में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल नहीं करे, लेकिन उनको भी मालूम था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। ईसाइयों को भी मालूम था क्योंकि उनकी किताब के अंदर यह बात लिखी हुई थी। उसके बाद देखें हजरत उस्मान के बारे में यह आदमी कहता है कि हजरत अली ने कहा कि पहली खिलाफत जो पूरी डेमोक्रेसी से जमीन पर नाफिज की गई थी, वो खिलाफत डेमोक्रेसी से कायम होने वाली खिलाफत हजरत अली की है। और हजरत अली ने कहा कि तुम साबिका 3 खलीफा लोगों का बोझ लाकर कचरा पट्टी तुम मेरे से ऊपर डाल चुके हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अली से भी बॉक्स और उस्मान से भी बॉक्स, उमर से भी बॉक्स, अबू बकर। तो यह आदमी शिया है, यह आदमी शिया है। दर पर्दा शियाओं का चोला ओढ़कर यह जो है इस किस्म की गुमराहियों को फैलाता है। तीसरी बात, मुहद्दिसीन के बारे में उसका यह ख्याल था कि मुहद्दिसीन ने बताओ दीन की कौन सी खिदमत की है। ताबईन के बारे में यह कहता है कि ताबईन से बड़ा झूठा जमीन पर कोई नहीं है जिन्होंने जो है अहादीस को मन घड़क अहादीस को वदा कर लिया है। कुरान मजीद के हिफ्ज के बारे में यह आदमी का नजरिया यह है कि वो आदमी यह कहता है कि जो बच्चों को तुम कुरान याद दिलाते हो, कुरान और हदीस में हिफ्ज कुरान करवाने की कोई फजीलत नहीं आई, तुम मुझको बता दो कि फजीलत क्या है। वो तो किस्सा हलाल और हराम का है, हिफ्ज कुरान का नहीं होता। उसके बाद वो आदमी कहता है हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में उसका नजरिया यह है, नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह हजरत इमाम मालिक के शागिर्द हैं। इस जालिम को यह तक नहीं मालूम कि अबू हनीफा का जमाना कौन सा है और इमाम मालिक का जमाना कौन सा है। यह कहते हुए वो अबू हनीफा को मुहद्दिस आजम साबित करने की कोशिश करता है। एक और नजरिया इस आदमी के बारे में वो ये है कि नौज बिल्लाहि मिन ज़ालिक, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न कसीर, इमाम इब्न क़य्यिम, ये जो सल्फियत के अइम्माए दीन गुजरे हैं, इनके बारे में इसका नजरिया यह है कि इनके जिस्मों से निकलने वाले नुत्फे की भी तहकीक करना चाहिए कि सलफ थे कि नहीं थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।